हमारे देश में कागज ना दिखाने की कहानी कोई नई नहीं है। जिसको देखो वो कागज ना दिखाने की बात करता है। लेकिन क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। शायद उनको डर है कि अगर उन्होंने कागज दिखा दिया तो उनका सच सामने आ जाएगा, काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। अगर अभी की बात करें तो हमारे देश में करोड़ों घुसपैठी बसे हुए हैं। कोने कोने में बसे घुसपैठी हमारे देश को खोखला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो देश के हो या बाहर के, पहचानना मुश्किल हो गया है। वजह ये कि हमारे देश में होने वाले चुनाव में नेताओं को कुर्सी पर बैठने के लिए वोट चाहिए और वोट वही डाल सकता है जो वहां का निवासी हो। फिर क्या मिल जाता है नेताओं को मौका और बनवा देते हैं उनका आधार कार्ड और दे देते हैं उनको सर्टिफिकेट देश के नागरिक का। और बचा खुचा जो भी होता है वो सरकार शरणार्थियों को लाकर उन पर दया करके पूरा कर देती है। आज यूरोपियन देशों में क्या हो रहा है इससे सब कोई वाकिफ है, वो किसी से छिपा नहीं है। यूरोपियन देशों में शरणार्थियों को जगह दी थी उन पर दया खाकर, लेकिन परिणाम क्या हुआ वो सब जानते। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। लेकिन यहाँ कहावत भी सही नहीं लग रही है। वजह ये कि शरणार्थियों के बेश में पहुंचे जिहादियों ने न सिर्फ थाली में छेद किया है बल्कि पूरी थाली को मरोड़ने की कोशिश की है। यूरोपियन देशों ने इन पर कट्टरपंथियों को शरण दी थी, इन पर रहम खाई थी। लेकिन हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि ये जिहादी मानसिकता वाले अपने काले कारनामे से बाज नहीं आ रहे हैं और उपद्रव मचा रहे हैं। शायद यही वजह है कि जर्मनी ने हाथ जोड़ लिया है और ये कह दिया है कि आप यहाँ मत आइए, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर घर में लूट हो जाए तो फिर क्या फायदा। पड़ोस में बने घर को सतर्क हो जाना चाहिए और उन तमाम रास्तों को बंद कर देना चाहिए जहां से लुटेरे या कट्टरपंथी के आने का खतरा हो। इससे हमारे देश को सीखना चाहिए कि जिन पर हम दया खा रहे हैं वास्तव में वो उसके काबिल नहीं है। शरणार्थियों को यूरोप में प्रवेश करने से रोकने के लिए कई तरह की रणनीतियां अपना रहा है। इस रणनीतियों के तहत यूरोप ने सीमाओं को बंद कर दिया है, शरणार्थियों को रोकने के लिए दीवारें खड़ी कर दी हैं और शरणार्थियों के लिए प्रवेश कर पाना, इससे सुरक्षा पाना मुश्किल बना दिया है। यूरोप में प्रवासन को सुरक्षा खतरा माना जा रहा है। इस रणनीतियों में मानवाधिकारों और वहां के लोगों को नुकसान हो रहा है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, यूरोपियन देश शरणार्थियों से न सिर्फ दरियादली दिखाई थी बल्कि रहने और नौकरी देने का वादा भी किया था। लेकिन कट्टरपंथियों को यह रास नहीं आया क्योंकि वो अपने आदत से मजबूर हैं। कट्टरपंथी अपने देश के बाहर जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में शरण की भीख मांगते हैं और उनको शरण मिल जाती है, उसी को वो बर्बाद करने में लग जाते हैं। इसीलिए जर्मनी ने लोगों को शरण देना बंद कर दिया है। इसी के साथ और भी कई देशों ने मुस्लिमों को शरण देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें बताइए।